Assalamu alaikum. Today our topic is the electron transport chain. इसको आप लोग ETC भी कहते हैं. So this is Medical Crisis Channels. I will really appreciate it if you take a moment and subscribe to my channel below. Thank you. आज हमने डिस्कस करनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती है. अब ये रेड कलर में मैं जो मार्क कर रही हूँ ये हमारे पास है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. नेक्स्ट टू दिस स्पेस हमारे पास आ जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. फिर हमारे पास इनर मेम्ब्रेन स्पेस आ जाती है. उसके बाद हमारे पास क्या आता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में स्पेस और स्पेस के आगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब जो सारा रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो हो रहा है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. तो इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप में है हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज. NADH डिहाइड्रोजिनेज कैसे होना है हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज. NADH डिहाइड्रोजिनेज किस चीज़ में यूज़ होता है. ये NADH प्लस S+ को NAD में कन्वर्ट करता है. इस एंजाइम का ये काम होगा. इस एंजाइम ने NADH प्लस H+ को NAD में कन्वर्ट करना है. इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें होंगी. इसके साथ FMN होगा एंड आयरन सल्फेट का कम्प्लेक्स होगा. इस सारे को हमारे पास कम्प्लेक्स 1 कहेंगे. कम्प्लेक्स 1. नेक्स्ट टू दिस हमारे पास आएगा सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. इसके साथ कौन कौन होगा. इसके साथ FAD होगा एंड FES. इस सारे कम्प्लेक्स को हम कहेंगे कम्प्लेक्स 2. सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम होता है. इसने सुक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करना है. अब देखें यहाँ से जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से NADH प्लस NADH के पास आ जाएंगे. इस कम्प्लेक्स से फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर जाएंगे और इधर से भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर चल जाएंगे. अब यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली चेन है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अब आगे किधर जाएंगे. कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे. तो ये हमारे पास नेक्स्ट आएंगे. ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे पास कोएंजाइम Q या कोएंजाइम Q हाइड्रोजिनेट H2 के पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स चल जाएंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जब NADH प्लस NAD में कन्वर्ट हुआ या सुक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हुआ तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, वो इन कम्प्लेक्सेस के पास चले गए. अब इन कम्प्लेक्सेस से ये हमारे पास जाएंगे कोएंजाइम Q या इनके पास. नेक्स्ट जो हमारा कम्प्लेक्स है जिधर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं उनके पास, वो है हमारे पास साइटोक्रोम B. इसके साथ FES और साइटोक्रोम C1 होंगे. इस सारे कम्प्लेक्स को कहेंगे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर 3. कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2 एंड कम्प्लेक्स 3. इस कम्प्लेक्स को हम एक और नेम भी देते हैं क्योंकि इसमें B भी है और इसमें C1 भी है. तो इसको हम कहते हैं
साइटोक्रोम Bc1। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट की यहाँ पे, और यहाँ से इनकी मूवमेंट हुई यहाँ पर। अब यहाँ से इनकी मूवमेंट कहाँ जानी है? अब हमारे पास इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है, इसमें पड़ा होता है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C पड़ा होगा इसमें। अब इलेक्ट्रॉन्स इस कम्प्लेक्स से साइटोक्रोम C में मूव करेंगे, और फिर साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कम्प्लेक्स में मूव करेंगे। अब नेक्स्ट कम्प्लेक्स कौन सा है? जिसमें हमारे पास पड़ा होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ओके, इस जो हमारे पास कम्प्लेक्स है, इसको हम कम्प्लेक्स 4 भी कहते हैं। उसके साथ साथ इसको हम साइटोक्रोम A+A3 भी कहते हैं, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी इसको कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये जो रिएक्शंस इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड, वहाँ पे जब NADH प्लस NAD में कन्वर्जन हुई या फ्यूमारेट में कन्वर्जन हुई, तो इलेक्ट्रॉन्स इन कम्प्लेक्सेस से मूव करते हुए कम्प्लेक्स 4 तक पहुँच जाएंगे। अब कम्प्लेक्स 4 तक जाके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इनका सबका एक ही काम है कि इन सब ने हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वाटर में कन्वर्ट करना है। ये इन सब का गोल है। इलेक्ट्रॉन्स ने क्यों इस पूरी इलेक्ट्रॉन चेन को जो है वो यूज़ करना है? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करवाना है। तो ये छोटा सा हमारे पास था टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। थैंक यू।